स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तभी अचानक से वो लड़का गिर पड़ता है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसका ही वेट कर रहे थे। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम तो बड़े कमज़ोर निकले यंग मास्टर चियोन, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। तभी दूसरा बोलता है, अब तो मुझे नींद भी आने लगी वेट करते करते। यहाँ हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चियोन है। चियोन सोचता है बुरा फंसे, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना भागने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी चियोन बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा कोई इरादा नहीं है अकेडमी जाने का, मेरा कोई चांस ही नहीं वहाँ पर, तो मुझे क्यों तुम मारना चाहते हो? तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम वहाँ जाना चाहो या ना जाना चाहो, तुम यहीं पे मर जाओ। भले ही तुम एक कुतिया के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी रगों में एक महाराज का खून है। जब तक तुम किंग बनने के लिए एक कैंडिडेट हो तब तक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बिना दर्द की मौत देंगे। तुम सालों कितनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गाली देने की? फिर चियोन सोचता है मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले ये, तो क्यों ना मैं इनमें से किसी एक को तो अपने साथ मार के मरूं। तभी एक चाकू निकालता है, लगता है तुम हार नहीं मानने वाले, भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता हो, चलो शिकार करने में और भी मजा आएगा, हा हा, उसे मार डालो। तभी चियोन चाकू को इधर उधर चलाने लगता है। तभी एक रेड स्कार्फ वाला बंदा उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड मारकर उसका चाकू गिरा देता है और उसको गर्दन से पकड़ कर उठा लेता है। तेरा हो गया बच्चे। तभी चियोन अपने पीछे से एक नाइफ निकालकर उसके मुंह में घुसा देता है। ध्यान से। क्या? हे, मैंने एक को तो मार दिया, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने एक स्टील क्वाड के मेंबर को मार दिया। ये इम्प्रेसिव है कि मौत सामने होते भी इसने एक को मार दिया। अब मर जाओ, क्या करवा स्टील क्वाड वाला बंदा जोरों से उसके मुंह पर अपने घुटनों से हमला करके उस लड़के को गिरा देता है। तेरा खेल खत्म बच्चे, अब मर जा। चियोन बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर वो बंदा उसके पेट पर लात रखता है और बोलता है, कैसा लग रहा है बच्चे? तेरे पेट में एक बहुत बड़ा सा छेद हो चुका है। डैम इट, मेरे सारे ट्रिक खत्म हो चुके हैं। चियोन सोचता है कम से कम मैंने आज एक को तो मार ही गिरा है अपने साथ। तभी वो बंदा अपने पैर से उसको और तेज दबाने लगता है। तभी अचानक से कहीं से एक जोरदार लाइट दिखती है और वो जो बंदा जो चियोन के ऊपर पैर रखा हुआ था उसकी बॉडी ऊपर से पूरी ब्लास्ट हो चुकी होती है। सभी लोग कहते हैं ये क्या हुआ अभी अभी? एक बंदा चिल्लाता है उस तरफ देखो। तभी उस तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसके आसपास खूब सारी लाइटनिंग निकल रही होती है। ये लड़का कौन है और इसकी अजीब सी की क्या है ये? तभी एक बंदा उसकी तरफ चिल्लाते हुए जाता है, तू कौन है बे? वो लड़का स्माइल करता है और अगले सेकंड में वहाँ से लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है और जो बंदा उस पर चिल्ला के अटैक करने जा रहा होता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक और बंदा कहता है वो हमारे सामने से गायब हो गया, क्या ये एडवांस फॉर्म ऑफ की है? तभी उसके साथ ही एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और हर तरफ खून ही खून हवा में उड़ रहा होता है। क्या कोई पावरफुल की का मुरीन मास्टर है ये? लेकिन भला इतना पावरफुल मास्टर इस लड़के को क्यों बचाने आएगा? उसको वैसे ही बहुत खून बह चुका है जिंदा रहने के लिए। लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया, चलो जल्दी यहाँ से चलो, रिट्रीट। तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसमें जो थंडर से बना हुआ होता है और अगली पली जो बंदा आसमान में उड़ के भाग रहा होता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। चियोन कहता है एक्सीलेंट, और तभी चियोन की आंखें बंद होने लगती है। तभी वो अजीब सा लड़का कहता है, लगता है हमारे नोबल एंसेस्टर का मूड बहुत अच्छा है, भले वो मरने की कगार पर ही क्यों ना हो। चियोन बोलता है एंसेस्टर? कौन है ये लड़का और लड़के के क्या मतलब है? मेरी आंखें बंद हो रही है तो क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? इतना कहकर चियोन बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है, डैम इट, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करना होगा। और वो कहता है मैं जल्दी आकर तुम्हें सिखाना चाहता था पर लगता है अब टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि तुम मर जाओ। तभी वो लड़का चियोन को एक मशीन से सुई लगा देता है, काम पूरा हो गया। और वो चियोन के कान में कहता है, आई होप कि तुम सक्सीड होगे और अपने डिसीजन के लिए भी कुछ अच्छा काम करोगे। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। तभी चियोन कहता है, भला ये अजीब सा लड़का कौन था और ये मेरे से क्या कह रहा था? तभी चियोन को आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके कानों में सीरियल नंबर बोल रहे होते हैं, 3 4 4 5 5 8। मेरे सर में अजीब आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? स्काई क्रॉप जेन 7 नैनो मशीन एक्टिवेट। तभी हमें बताया जाता है कि जियांगो के लोग बहुत लंबे समय से मार्शल आर्ट्स को लर्न करते आ रहे हैं। कई सदियों से मार्शल आर्ट इवॉल्व होते होते सेल्फ डिफेंस से एक किलिंग मशीन बन चुका है जिसका यूज़ अब लोगों को मारने के लिए ज़्यादा किया जाता है। जो लोग मार्शल आर्ट्स को मास्टर करते हैं उन्हें मुरीम बोला जाता है। फाइटर जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं वो एकेडमी में जाकर अपना लक आजमाते हैं।
तभी हमें अगले सीन में चियोन को दिखाया जाता है। चियोन अपनी आँख खोलता है और तेज़ी साथ खड़ा होकर बैठ जाता है। चियोन कहता है, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मेरे पेट पर शॉट से अटैक हुआ था। आखिर क्या हुआ और मेरी बॉडी इतना बदबू क्यों कर रही है? हाँ, ये मेरे हाथ पर काले निशान कैसे हैं? तभी आवाज़ आती है, मास्टर आप उठ गए। चियोन बोलता है, कौन हो तुम और मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मास्टर आप प्लीज़ शांत हो जाओ। चियोन सोचता है, क्या ये टेलीपैथी है? नहीं, ये टेलीपैथी की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर से ये आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सर से आवाज़ आ रही हो। मास्टर आप करेक्ट हो। तभी फिर चियोन पूछता है, हाँ तुम कौन हो? फिर आवाज़ बोलती है, मैं स्काई कॉरपोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन कहता है, क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो तुम? तभी आवाज़ आती है, मैं 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन कहता है, नैनो इविल गॉड? तभी आवाज़ कहती है, सही जवाब, नैनो मशीन। चियोन कहता है, क्या मैं इविल गॉड से बात कर रहा हूँ जिसकी पूजा डिमोनिक कल्ट करता है? तभी चियोन अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, क्या आप सच में इविल गॉड हो? तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्ड कहता है, इस तरफ डॉक्टर बी। डॉक्टर पूछता है, क्या उसको जान से मारने की दोबारा कोशिश की गई है? तभी गार्ड बताता है, जी हाँ, भले ही कई बार हमले हुए हैं हाल ही में, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस बार वो लोग इतना आगे निकल जाएंगे। उन्होंने मास्टर को मुझसे अलग करके मारने की प्लानिंग करी थी। डॉक्टर बीट कहता है, हाँ लेकिन ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, कितना सब कुछ होने के बाद भी प्रिंस चियोन जिंदा वापस से आ गए हैं। गार्ड कहता है, मुझे लगता है किसी ने प्रिंस चियोन की हेल्प की है, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन हो सकता है। बीक कहता है, तुम तो स्पेशलिस्ट हो जगह की हालात देखकर ये बताने में कि वहाँ क्या हुआ होगा। फिर भी गार्ड बताता है, ऐसा है कि उस रात जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी रूह कांप गई वहाँ देख के। वहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गायब था, और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही लाश ऐसी थी जिसका ऊपर वाला पार्ट था, लेकिन उसके मुंह में प्रिंस चियोन का चाकू घुसा हुआ था। तभी मैंने किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी तो वहाँ दौड़ कर मैं गया तो देखा वहाँ पर खून का तालाब बन चुका है, और उसके पास ही मुझे प्रिंस चियोन मिले जिनकी सांसें अभी तक चल रही थी। लेकिन डॉक्टर ब्रीथ कहता है, सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। गार्ड यस कहता है, हाँ, उनके कपड़े जिस तरह फटे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कपड़ों को शॉर्ट से ही काटा गया है, लेकिन प्रिंस चियोन की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। बिग कहता है, भला प्रिंस की जान किसने बचाई होगी? इसका कोई चांस ही नहीं है कि कल लीडर खुद आए उसे बचाने के लिए। गार्ड कहता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। डॉक्टर बिग, हाँ, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जल्दी से मुझे चियोन के पास ले चलो। तभी हमें चियोन का सीन दिखाया जाता है। चियोन कहता है, क्या आप इविल गॉड हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है? तभी नैनो मशीन कहता है, अगर तुम दुश्मनों से जान बचाने की बात कर रहे हो तो नहीं, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बॉडी को मरने से ज़रूर बचाया है, सेल्फ हीलिंग मोड की मदद से। चियोन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है सेल्फ हीलिंग मोड से? तभी आवाज़ आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चियोन पूछता है, और ये मास्टर का क्या मसला है? तभी आवाज़ आती है, इस एरा की लैंग्वेज को एनालाइज किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से मतलब समझाया जा सके। नैनो मशीन कहता है, मास्टर मैं वो इविल गॉड नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। चियोन सोचता है, आखिर इसकी टोन और भाषा कैसे चेंज हो गई? चियोन कहता है, अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो? नैनो मशीन कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन में ट्रांसफ़र करने की, क्या आपको मंजूर है? चियोन कहता है, हाँ। तभी चियोन को बहुत ज़्यादा ही तेज़ शरीर में झटका लगता है और वो दर्द के मारे उल्टी कर देता है। नैनो बताता है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जब पहली बार इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन आपके लिए सेकेंड टाइम इतना हार्ड नहीं होगा मास्टर। चियोन सोचता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चियोन कहता है, आखिर क्या हो रहा है मुझे नैनो मशीन? यस मास्टर। चियोन पूछता है, क्या ये सच में मेरी बॉडी में हज़ारों मशीनें लगी हैं? नैनो कहता है, यस मास्टर, ये सच है, और सही गिनती की जाए तो वो सब मिलियंस में हैं। चियोन हैरान होकर बोलता है, क्या? तभी पूछता है, अगर मुझे तुमको अपनी बॉडी से निकालना हो तो क्या करना होगा? नैनो बताता है, मुझे सिर्फ तभी निकाल जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाए।
मैं इसी तरह प्रोग्राम किया गया हूँ। चियान सोचता है, साला पहले मेरे सौतेली भाई मेरे को मारने चाहते थे और किसी ने मेरी बॉडी में नैनो मशीन फिट कर दिया है। आखिर मेरे साथ ये ऐसा सब क्यों होता है। चियान इतना कह ही रहा होता है, तभी हमें बाहर के से आवाज़ आती है, प्रिंस डॉक्टर आ चुके हैं। चियान हड़बड़ी में कहता है, क्या नैनो मशीन? तुम एकदम चुपचाप हो जाओ, नहीं तो ये सब मुझे पागल समझेंगे ये देखकर कि मैं यूं ही बातें कर रहा हूँ किसी से। नैनो बताता है, मैं आपके थॉट पढ़ कर भी आपसे बातें कर सकता हूँ। चियान कहता है, चलो ठीक है, अभी के लिए शांत हो जाओ बस। गार्ड अंदर आकर कहता है, लगता है प्रिंस अभी भी सो रहे हैं। तभी चियोन अपनी आँख खोलता है और गार्ड जल्दी से पास आकर बोलता है, प्रिंस आप जाग गए। और हैरान हो जाता है कि इतनी बदबू क्यों आ रही है। चियोन सोचता है, मैं तो इस बदबू के बारे में भूल ही गया था। तभी डॉक्टर भी पास आकर बोलता है, प्रिंस मैं आपको देखने आया हूँ, आप अपना हाथ मुझे दीजिए। डॉक्टर भी उसका हाथ चेक करता है और हैरान होकर कहते हैं, ये तो बहुत अजीब बात है। गार्ड पूछता है, क्या मतलब है आपका, क्या कुछ बुरा हुआ है प्रिंस के साथ? डॉक्टर कहता है, नहीं चिंता मत करो, ये इसका एकदम उल्टा है, ये एकदम रेयर अपॉर्चुनिटी है प्रिंस के लिए। चियान सोचता है, आखिर ये बूढ़ा घुसत क्या कह रहा है। डॉक्टर बताता है कि प्रिंस की पूरे तरह से बॉडी प्योरीफाई हो चुकी है और सब टॉक्सिन गायब हो चुका है। तभी वो चियोन से पूछता है, क्या तुमने कोई स्पेशल मेडिसिन ली थी? चियोन कहता है, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बताता है, तुम्हारी बॉडी एकदम ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट की तरह एकदम स्ट्रांग हो चुकी है। चियोन कहता है, क्या? और सोचता है, क्या वो काले धब्बे और वेस्ट मेरी बॉडी से बाहर हो चुके हैं? क्या है तुमने किया है नैनो मशीन? नैनो बताता है, मैंने आपकी बॉडी से सारा टॉक्सिक वेस्ट साफ कर दिया है और आपके मसल और बॉडी को एकदम फिट और हेल्दी कर दिया है। चियोन कहता है, तुम क्या हो? तुम सच्ची में इविल गॉड नहीं हो? नैनो बताता है, मैं कोई इविल गॉड नहीं, बस सिर्फ एक मशीन हूँ मास्टर।